A and B are two solid cylinders. Solid cylinders made of aluminium. दोनों एल्यूमिनियम से बने हैं. Their dimensions are shown. The ratio of rotational inertia of B to that of A about the common axis x x dash is. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो फाइंड करते हैं. सपोज इसका मास हम एम बी लेते हैं, इसका मास हम एम ए लेते हैं. रेडियस तो ऑलरेडी गिवन है, 2r यहां पर है, r यहां पर है, लेकिन लेंथ भी देखिए आप सिलेंडर की, यहां l है, यहां 2l है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं आई बी अपॉन आई ए. ये हो जाएगा मास ऑफ बी आर स्क्वायर बाय 2, आर बी स्क्वायर लिखूंगा. मास ऑफ ए आर ए स्क्वायर बाय 2. ये फॉर्मूला होते हैं हमारे. मास ऑफ बी वॉल्यूम ऑफ बी के प्रोपोर्शनल होगा. तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ. पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ, यह होता है वॉल्यूम. तो फॉर्मूला यहां यूज कर सकते हैं. डेंसिटी दोनों के सेम है, इसलिए हम 2 कैंसिल करेंगे, और हम एम बी मास ऑफ बी के लिए पाई रेडियस ऑफ बी 2r है, 2r होल स्क्वायर. लेंथ भी यूज करना होगी, लेंथ यहां पर 2l है, तो यह तो हो जाएगा हमारा मास ऑफ बी आर बी स्क्वायर. लेंथ आर बी 2r है, रेडियस ऑफ बी है 2r, तो यह 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो पाई मास ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए करेंगे. तो ए की रेडियस हमारे पास r है, r स्क्वायर. लेंथ ए की l है, तो यह तो मास ऑफ ए हो गया आर ए स्क्वायर. इसकी आर ए जो है सिर्फ r है, तो यह आर ए स्क्वायर हो गया. 2 कैंसिल हो चुके ऑलरेडी. यहां पर यहां क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई रो पाई पाई 2 स्क्वायर होगा यहां पर, और बाकी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो 2 स्क्वायर यहां बचेगा, आर स्क्वायर कैंसिल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहां पर. यहां भी 2 स्क्वायर बचेगा और आर आर कैंसिल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा 4 4 16 इंटू 2 32. रेशियो हो जाएगा सीधे सीधे 32. तो सिंपल क्वेश्चन है. कैलकुलेशन फास्ट हो तो हम बिना इतना सब कुछ लिखे भी कर सकते हैं. यह मुझे पता है, जो बच्चे हैं वो सब कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो शो करना ही पड़ता है हमें लिख के. तो आगे देखते हैं हम. To increase the rotational inertia of a solid disk about its axis without changing its mass, drill hole near the rim and put the material near the axis. ये तो उल्टा हो जाएगा. देखते हैं किस तरह से. डिस्क अगर है हमारी सॉलिड डिस्क है, और अगर हम नियर रिम होल करते हैं, रिम के पास में होल करते हैं, और मास को डिस्क के एक्सिस के पास ले आते हैं, तो यह मास डिस्क के एक्सिस के पास में हो जाएगा. मास डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मास जितना दूर रहेगा एक्सिस से, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. इसलिए ए तो इम्पॉसिबल है. ड्रिल होल नियर द एक्सिस, एक्सिस के पास ड्रिल करिए, एंड पुट द मटेरियल नियर द रिम. हाँ, यहां से अगर मास निकाल के अगर हम रिम तक ले जाते हैं, तो यह मास दूर जाएगा एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली इंक्रीज होगा. ऑप्शन बाकी के भी देखना चाहिए. ड्रिल होल्स एट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल नियर द रिम एंड पुट द मटेरियल एट पॉइंट्स बिटवीन द होल्स. यानी हमें क्या करना होगा, रिम के पास होल करना होंगे, और उसका मटेरियल वहीं पर रखना होगा. फिर से मटेरियल यहां से निकाल के यहां रखेंगे, यहां निकाल के यहां रखेंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ना है, एक्सिस से डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगी. और इसी तरह से डी में भी एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं होगी. इसलिए आंसर बी हमारा बिल्कुल सही है. A uniform solid cylinder made of lead has the same mass and the same length as a solid uniform cylinder made of wood. एक लेड का सिलेंडर है, एक वुड का सिलेंडर है. सेम मास है दोनों का, लेंथ भी सेम है. अगर मास सेम है, लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है. हम देख रहे हैं यहां पर दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी. The rotational inertia of the lead cylinder compared to that of wooden one is. Suppose this is lead cylinder, this is wooden cylinder. वुड की डेंसिटी कम होती है, इसलिए R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा. डेफिनेटली डेंसिटी कम होगी. मास इक्वल है, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. पता होना चाहिए हमें, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है. दोनों का मास इक्वल है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी वुड की कम है, डेंसिटी कम है, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा. डेंसिटी वुड के लिए कम है, वॉल्यूम ज्यादा होगा.
यहां डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, दैट मीन्स वॉल्यूम इज ग्रेटर। और वॉल्यूम के लिए तो आप जानते हैं वॉल्यूम होगा सरफेस एरिया इनटू लेंथ। यहां लेंथ दोनों की इक्वल है, तो वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है, बिकॉज लेंथ इज इक्वल फॉर बोथ द सिलेंडर्स। एरिया ज्यादा होने का मतलब रेडियस ज्यादा होगी, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 फॉर द सिलेंडर। m is constant, 2 is constant for both the cylinders. Greater r means inertia is more. तो आंसर देखते हैं, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द लेड सिलेंडर कंपेयर टू दैट वुड इज। लेड का रोटेशनल इनर्शिया लेस होगा क्योंकि लेड की डेंसिटी ज्यादा है, आर कम है, कंपेयर टू द वुडन वन इज लेस। सो दिस इज द आंसर। A rod is pivoted about its center. A 5 Newton force is applied 4 meter from the pivot and another 5 Newton force is applied 2 meter from the pivot as shown। यहां सेंटर पर पिवटेड की गई है और 2 मीटर पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया गया है। एंगल भी दिया है 30 डिग्री यहां पर, और इस 30 डिग्री एंगल पर फोर्स 5 न्यूटन है, लेकिन यहां से यह पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो 4 मीटर पर है। एज शोन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल टॉर्क अबाउट द पिवट इज। टोटल टॉर्क, सबसे पहले दोनों टॉर्क का सेंस देखना चाहिए हमें। यह टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा और यहां देखें तो यह टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी दोनों टॉर्क पॉजिटिव होंगे। हमें ऐड करना होगा टॉर्क की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होगा। टॉर्क इज ऑब्वियसली टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, वेयर टॉर्क 1 इज फोर्स दैट इज 5 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा, पिवटेड जहां होता है वहीं पर रोटेशन होता है। यह 30 डिग्री है, यह भी 30 डिग्री होगा, तो आप देखिए यह 2 है, यह होगा 2 साइन 30, 2 साइन 30, 2 साइन 30 डिग्री प्लस 5 इंटू, आपको यह डिस्टेंस देखना चाहिए। यह अगर 30 डिग्री एंगल है तो यह भी 30 डिग्री एंगल होगा, यह 30 डिग्री एंगल होगा। यह 4 मीटर है, यह 4 कॉस थीटा होता है, लेकिन यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए वो 4 साइन थीटा होगा, तो 4 साइन 30 होगा, थीटा 30 डिग्री यहां पर बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। साइन 30 होता है 1/2, 2 2 कैंसिल, दिस इज 5 प्लस 4 sin 30 1/2, 4/2 that is 2, 5 into 2 10। Now it is 15 Newton meter, so the answer is D। आंसर ऑलरेडी न्यूटन मीटर में दिया हुआ है, तो आइए हम देखते हैं आगे।